शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकाराभां स्थैस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने वादी प्रकरण के में कौन सा धातु अनुदात्त है, कौन सा धातु अनुदात्त नहीं है, इस पर विचार हुआ और विचार पूर्वक गुपु रक्षणे धातु के आशिष लिंग लकार तक के रूपों का साधुत्व बतलाया गया। आज हम लोग चर्चा करेंगे लुंग लकार की। तो आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा था, आयादा अर्धातु के बाद अर्धातु की कक्षा जहाँ रहेगी वहाँ आयाद विकल्प से होंगे। इस कारण से चूँकि लुंग में यहाँ पर सन होना है और सिच होना है, सिच की अर्धातुक संज्ञा होनी है। एतदर्थ यहाँ गुपु रक्षणे धातु से गुपु धूप विच्छ पणि पनिभ्या आयः सूत्र से यहाँ पर सर्वप्रथम आय प्रत्यय होगा, अर्धातुक संज्ञा होगी, उगंत लघुद से गुण होगा। गोपाय इस स्वरूप इस अवस्था में सनाद्यंताः धातवः सूत्र से धातु संज्ञा होने के पश्चात लुंग लकार अडागम अगोपाय ला और ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ति प्रत्यय अगोपायति ऐसा स्वरूप रहेगा। इस अवस्था में ती की सार्वधातुक संज्ञा होने से शप प्रत्यय प्राप्त होगा, उसको बाध करके चिली होगा और चिली के स्थान में सिच आदेश, सिच में इकार चकार की संज्ञा करेंगे प्रत्ययत्व धर्म ला करके। तो यहाँ गोपाय स ती बनेंगे, ती में ही तसिकार का लोप कर दीजिए, ये संज्ञा कर दीजिए। और सिच के जैसा कि अर्धातुक संज्ञा होने से अर्धातु का शेड बलाद से इडागम हो जाएगा। अगोपाय ई स त और ता चूँकि अप्रयुक्त है इसलिए अस्तित्व प्रत्यय सूत्र से यहाँ पर ईट का आगम हो जाएगा। तो अगोपाय ई स ईत और इट ईट से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, ई में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अगोपाय ई त और या का जो अ है उसका अतोलोपा सूत्र से लोप हो जाएगा, तो मिल जाएगा या मिल जाएगा ई में अगोपायित, ये रूप बन जाएगा। और ये जो जब सिच तो आय आदेश नहीं होगा तो अगोप ती इस अवस्था में चिली होगा, सिच होगा, अगोप सा ती बनेगा, ती में इकार की संज्ञा कर दें, अगोप ता बनेगा और सिच हो गया अगर तो अगोप सा ता। अब यहाँ पर आर्धात का शेड बला दे से इड आगम प्राप्त होगा, यहाँ सूत्र उपस्थित हो जाएगा। स्वरति सूयु धूय उदितोबा, यह कहता है कि स्वरति स्वरधा श्री धातु सु धातु और दूसरा सु धातु धू धातु और उदित धातु, तो विकल्प से इडागम होता है। तो यहाँ विकल्प से इडागम होगा, तो जब पहले इडागम हो जाएगा तो अगोप ई सा त बनेगा और जब इडागम नहीं है तो अगोप सा त बनेगा। ये दो स्थिति बनेगी। तो ऐसी अवस्था में यहाँ चूँकि तो अगुप बने, अगुप वो गलत हो गया, अगुप साता बनेगा, अगुप साता अगुप ई साता, ये स्थिति। अब यहाँ पर अगुप ई सत इस अवस्था में उगंत लघुपधस सूत्र से यहाँ पर गुण की प्राप्ति होती है
और एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, बद ब्रज हलंतस्याच। वद धातु, ब्रज धातु और हलंत जो धातु, उसके अच को वृद्धि होती है जो है सिच परस्मय पद परे रहते, सिच परे रहते और परस्मय पद परे रहते। तो सिच परस्मय पद परे यहाँ पर है, इसलिए इसको वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि प्राप्त होगी, परंतु सूत्र उपस्थित हो जाएगा नेट। ये कहता है इडादो सिच फलंतस्य वृद्धिर न स्यात्। इडादि सिच जो है तो उसके परे रहते जो हलंत धातु है उसके अच को वृद्धि नहीं होती, इसलिए वृद्धि का निषेध हो जाएगा। तो वृद्धि का निषेध होने के कारण यहाँ पर पुगंत लघुध सूत्र से गुण हो जाएगा। तो गु के उ को ओ गुण हो जाए तो अगोप ई स त के रूप बनेगा। अस्तिष्ठ प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा, तो अगोप ई स ई त बनेगा। ईट, ईट से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो अगोपीत ऐसा रूप बनेगा। चूँकि ईडागम विकल्प से होता है, जब ईडागम नहीं होगा तो अगुप सा त रहेगा और यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नेट सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ईडाद सिच पर रहते वृद्धि का निषेध होता है। जब ईडागम नहीं होगा तो ईडाद सिच हुआ नहीं, तो वृद्धि का निषेध नहीं हो, फलतः बद ब्रहंतस्या सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो अगौप स त बनेगा अस्त सिचो प्रत्यय सूत्र से, ताको ईट का आगम हो जाएगा, तो अगौप स ई त वर्ण सम्मेलन करने पर अगौप सीत ऐसा रूप बनेगा। इस तरह से तीन रूप हुए यहाँ पर, अगोपायित, अगौपीत, अगोपीत, अगौपसीत। इन तीनों के अलग अलग रूप चलेंगे। तो पहले हम रूप चलाते हैं अगोपायित का। तो अगोपायित, अगोपाइष्टाम, अगोपाइष्ट, अगोपाइष्ट ईशत, तो ये बनेगा रूप इसका। हाँ नहीं, अगोपायित, अगोपाइष्टाम, अगोपाइषुः, अगोपायी, अगोपाइष्टम, अगोपाइष्ट, अगोपाइषम, अगोपाइष्व, अगोपाइष्म, ये इस रूप से। दूसरा जो बनेगा आपका अगोपीत, अगोपिष्टाम, अगोपिषुः, अगोपीः, अगोपिष्टम, अगोपिष्ट, अगोपिशम, अगोपिशम, अगोपिश्व, अगोपिष्म। इस तरह से दूसरा रूप बनेगा। तीसरा जो है अगौपसीत आपने बनाया, और जब द्वितीय वचन आएगा तस, तस के स्थान में ताम आदेश हो जाएगा। अगुप ताम, चली होगा, सिच होगा, अगुप स ताम होगा। अब यहाँ पर बदवलंत चासा से आपने वृद्धि कर दी, तो अगौप स ताम बनेगा। अब ऐसी अवस्था में वो सूत्र उपस्थित होगा झलोझली। झला पर से लोपः झली, झल से पर सकार का लोप होता है, झल पर रहते हैं। तो यहाँ झल है अगौप में प, उससे पर यहाँ सिच का सकार है ये, और झल पर रहते कौन है, ताम का ता है, इसलिए सिच के सकार का लोप हो जाएगा। तो अगौप ताम ऐसा रूप बनेगा, और वहाँ पर उस हो जाएगा, तो इसलिए अगौप सुह, सिच में सिप में अगौप सीह, और फिर अगौपतम में यहाँ पर जो है झल जैसे सिच के सकार का लोप हो जाए तो अगौपतम, अगौप्त में भी यहाँ पर सिच के सकार का लोप हो जाएगा, तो अगौपतम, अगौप्त, और यहाँ मिप के स्थान में अम होने से सिच के सकार का लोप होना है तो अगौपसम, और अगौप स्व, अगौप स्म, यहाँ पर व और मा ये दोनों झल में आते ही नहीं, तो झल की प्रता हुआ नहीं, तो इसलिए यद्यप झल से पर है सिच का सकार, किंतु झल परे कोई नहीं है। व और मा ये दोनों झल में आते ही नहीं, इसलिए यहाँ पर भी सिच के सकार का लोप नहीं होगा, तो अगौप स्व, अगौप स्म। तो फिर से रूप इसका सुन लीजिए, अगौपसीत, अगौपतम, अगौपसुह, अगौपसीह, अगौपतम, अगौप्त, अगौपसम,
अगौ स्व, अगौ स्म, इस तरह के ये रूप होंगे इसके। अब आइए आप लिंग लकार में, तो जब यहाँ पर आय आदेश होगा तो आय प्रत्यय होगा तो अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यताम, अगोपाइष्यन, अगोपाइष्यः, अगोपाइष्यतम, अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यम, अगोपाइष्याव, अगोपाइष्याव, अगोपाइष्याम, इस तरह से रूप चलेगा। और जब आय प्रत्यय नहीं होगा परंतु ईडागम होगा विकल्प से होने से, तो अगोपिष्यत, अगोपिष्यताम, अगोपिष्यन, अगोपिष्यः, अगोपिष्यतम, अगोपिष्यत और अगोपिष्यम, अगोपिष्याव, अगोपिष्याम। जब ईडागम भी नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा, तो अगोप्स्यत, अगोप्स्यताम, अगोप्स्यन, अगोप्स्यः, अगोप्स्यतम, अगोप्स्यत, अगोप्स्यम, अगोप्स्याव, अगोप्स्याम। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे रूप गुपु धातु के, गुपु रक्षण धातु के रूप हुए। और इसमें जैसा हमने बताया कि लट लकार में एक ही तरह का रूप होगा, लिट लकार में दो तरह के रूप, दो क्या तीन, एक चार तरह के रूप होंगे। और जो है लुट लकार में तीन तरह के, लिट लकार में तीन तरह के, और विधलिंग में एक ही समान रूप, एक ही तरह का रूप होगा लोट लकार में। और लंग लकार में भी एक तरह का ही होगा, विधलिंग में भी एक तरह का होगा, किंतु आशीष लिंग में दो तरह के रूप होंगे। और लुंग लकार में जैसे हमने बताया तीन प्रकार के रूप आपको मिलेंगे। और ऐसे ही तीन प्रकार के रूप आपको जो है वो इसमें लिंग लकार में, तो ये स्थिति है। तो तीन प्रकार के रूप कहाँ कहाँ बनते हैं, तो लुट लकार, लिट लकार और जो है लुंग लकार और लिंग लकार। इतने लकारों में तीन प्रकार के रूप है। और जो है आशीष लिंग लकार में दो प्रकार के रूप हैं। तो इस तरह से इन रूपों का स्वरूप है। बाकी जितने सार्वधातुक स्थल में वो एक प्रकार के रूप है। सार्वधातुक स्थल वाला लट लकार और लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, इनमें एक एक प्रकार के रूप है। ये स्थिति है इनकी। अनंतरम क्षी धातु है, क्षि क्षय, इसका जो रूप चलेगा उसमें जैसे क्षी धातु है, आपने लट लकार आया, प्रथम पुरुष एक वचन तिप प्रत्यय, क्षीति और चिली हुआ ओ नारायण, शप होगा शकार पार की संज्ञा, तो क्षी आती। और यहाँ पर शब के आ की सार्वधातु संज्ञा होने से सार्वधातु का अर्धधातु से गुण आयादेश हो जाए तो क्षयति रूप बनेगा। क्षयति क्षयता क्षयंति, क्षय से क्षयता क्षयत और क्षयामि क्षयावः क्षयामः। अब जब यहाँ पर आप लिट लकार करेंगे तो क्षी लिट बनेगा। क्षी लिट इस अवस्था में, लिट के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन तिप प्रत्यय, उसके स्थान में अड़ल आदेश, क्षी आ बनेगा। और क्षी आ इस अवस्था में यहाँ पर लिट धातु अभ्यास से अद्वित्व करेंगे, क्षी क्षी आ ऐसा बनेगा। अब यहाँ जब हलादि शेष होगा तो यहाँ क्या है, क शेष रहेगा, तो की क्षी आ ऐसा बनेगा। की क्षी आ इस अवस्था में सूत्र लगेगा यहाँ कुहोश्चु, अभ्यास कवर हगार्योश चवर्गा देशा से। तो अभ्यास में क्या है, यहाँ कवर्ग है तो उसके स्थान में चवर्ग च हो जाएगा, तो चिक्षी आ बन जाएगा। अब यहाँ अचोड़ी से आप वृद्धि कर दीजिए तो चिक्षाय ऐसा रूप बनेगा। और जब द्विवचन आएगा, थस, थस के आधार आपने अतुस आदेश किया
तो क्षी अतुस बनेगा, द्वित्वाधिकार करेंगे तो चिक्षी अतुस बनेगा। चिक्षी अतुस में यहाँ पर सार्वधातुकार धातु को से यहाँ पर गुण प्राप्त होगा और इको यण से यण प्राप्त होगा। उन सब को बात करके सूत्र यहाँ उपस्थित हो जाएगा अचिष्ट धातु ब्रुवाम योरि मंगव। तो यहाँ पर जो है क्षी के ई को इयंग आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा चिक्षीय अतुष, और या अतुष के आकार में मिल जाएगा क्योंकि इयंग में जो है तो ङ और या के अ दोनों का इस संज्ञा लोप होता है, ये यांत स्वरूप बचता है और या अतुष के आकार मिलने से चिक्षीय अतुष वर्ण समय चिक्षीयतुष पद संज्ञा सकार खरुत्व विसर्ग हो जाएगा चिक्षीयतु, और झी में चिक्षयु। तो इस तरह से चिक्षाय चिक्षीयतु चिक्षयु, और इसके अनंतर आपका आएगा लिट क्या कहते हैं मध्यम पुरुष एक वचन सिप आएगा, शी सिप बनेगा। सिप के स्थान में थल आदेश हो जाएगा। अब थल आदेश होने पर यहाँ पर द्वित्वाभ्यास आदि कार्य होने पर चिक्षी थ ऐसा रहेगा। अब था को यहाँ पर आर धातु का शेड बलादेश सूत्र से इडागम की प्राप्ति होगी। इडागम की प्राप्ति होने की अवस्था में यहाँ पर ये अनेक सूत्र आते हैं यहाँ व्यवस्था देने के लिए कि इडागम कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसका ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यहीं पर प्रायः लोगों की गाड़ी फंसती है इडागम के विशिष्ट विषय में। तो पहला सूत्र आपका है ये क्री श्री भ्री विस त्रु द्रु श्रु श्रुवो लिट। ये कहता है कि क्रादिभ्यः एव लिट इड न स्यात् अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्। ये कहता है क्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु और श्रुद, ये जो धातु इनसे विहित जो लिट लकार उसको इडागम नहीं होता है, और ये एक ढंग से नियम सूत्र है। यद्यपि इस पर विचार सिद्धांत कुंती में विशेष रूप से वहाँ क्रादिग्रहण जो है वो वहाँ पर इडागम का निषेध करते हैं। वहाँ कारण यह है कि क्री श्री इत्यादि जो है ये एकाच हैं, ये अजंत एकाच और अजंत धातु हैं, स्वतः इनमें इडागम का निषेध हो जाएगा। फिर यहाँ इडागम निषेध करने के लिए सूत्र क्यों लिखा गया? तो यह सूत्र जो है व्यर्थ पढ़ के कल्पना करता है कि क्री श्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु इन धातुओं को से ही लिट पर रहते इडागम का निषेध हो, अन्य धातुओं से न हो। इसलिए अन्य धातु हैं जिनमें इडागम का निषेध दूसरे सूत्रों से हो रहा है, उनका भी वो निषेध का निषेध यह नियम कर देता है। फलतः इन क्रादियों में ही केवल इडागम का निषेध होता है लिट के पर रहते, अन्यत्र नहीं होता है। ये इस सूत्र का कथन है। इसके अनंतर भी जो है सूत्र हैं, जैसे अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम। ये कहता है उपदेशे अजंता यह धातु तासो नित्यानिट ततः थल इण न स्यात्। ये कहता है कि अजंत और अकार जो धातु अजंत है तो उस धातु से तास के परे रहते नित्य अनिट होता है, अर्थात तास के परे रहते इडागम का निषेध होता है, नित्य इडागम का निषेध होता है। किंतु ततः थल इण न स्यात्, और साथ में ही जो है वो जो अजंत धातु है उपदेश में उससे विहित जो लिडादेश थल है उसके पर रहते भी इडागम। अगला सूत्र कहता है उपदेश्यतः। ये कहता है उपदेशे अकारवतः धातोः नित्यानिटः परस्य थल इण न स्यात्। ये कहता है उपदेश अवस्था में जो अकारवान धातु है, तो अकारवान धातु जो है उसको भी तास के परे रहते नित्य अनिट होता है, और उस नित्यानिट तास में जो नित्यानिट धातु है उससे पर जो थल है उसको भी इडागम का निषेध होता है। इसके अनंतर तीसरा सूत्र आ रहा है ऋतो भरद्वाजस्य। ये भी कहता है कि तासो नित्यानिटः हृदंतादेव थलो नेट भरद्वाजस्य मते, अर्थात तास के परे जो नित्य अनिट है तो ऐसा जो धातु तो हृदंत धातु से ही थल के पर रहते
ईडागम नहीं होगा, अन्य के मत में ईडागम होगा। तो इस तरह से ये 3 सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पहले 3 क्या 4 5 सिद्धांत, 5 सिद्धांत। पहला जो अनिट का है, जिसकी चर्चा कल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि दीर्घ उकारांत दीर्घ और दीर्घ ऋकारांत धातु, यू धातु, रू धातु, क्षणु धातु, शिंग धातु, स्नु, नु, क्षु, श्वी, डी और श्री, ब्रिय तथा वृंग, इन धातुओं को छोड़कर जितने भी अजंत धातु हैं सब वो अनिट होते हैं, अर्थात अनुदात्त होते हैं। अनुदात्त होने के कारण उनमें ईडागम का नहीं होगा। एकाच उद्देश्य अनुदात्ता सूत्र से ईडागम का निषेध हो जाएगा। ऐसी अवस्था में ये दूसरा सूत्र उपस्थित होता है। ये कहता है क्री श्री भ्री वृष त्रुद्रुश्रु लिट, ये सूत्र कि ये जो क्री श्री इत्यादि हैं इनसे विहित जो लिट है उसको ईडागम का निषेध होता है। और नियम जब करता है तो नियम के अनुसार इनसे ही विहित लिट को ईडागम का निषेध होगा। अन्य जो धातु हैं उनसे विहित जो लिट है उसके ईडागम का निषेध नहीं होगा, ये सूत्र कहता है। किंतु आचस्थालेश्वर नित्यम ये कहता है कि जो भी धातु जो है, कोई भी धातु अगर वो अजंत है तो तास के परे रहते हैं, अर्थात लुट लकार में जहाँ तास विकर्ण होता है उसमें भी वो नित्य अनिटत्व का विधान करता है, अर्थात ईडागम पूर्णतया निषेध करता है। साथ साथ थल के पर रहते भी ईडागम का निषेध करता है उन धातुओं से। और ये तीसरा जो है ये उपदेश हेतुता है। ये उपदेश अवस्था में जो भी धातु आकारवान है तो उससे विहित जो तास है उसको नित्य अनिटत्व का विधान करते हुए और थल पर रहते भी ईडागम का निषेध करता है। जो ये भरद्वाज है, आचार्य भरद्वाज, ये तास के पर नित्य अनिटत्व रिदंत धातु से करते हुए और थल के पर रहते पूर्णतया थल के पर रहते अपने मत में ईडागम का निषेध करते हैं। तो इसलिए जो अन्य धातुएं हैं अर्थात जो रिदंत धातु नहीं है उन धातुओं से थल के पर रहते विकल्प से ईडागम होगा, अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा, भरद्वाज के मत से ये बात सिद्ध हुई। इन्हीं सब पूरी बातों को इस कारिका में इन्होंने समेट दिया कि अजंतो अकारवान वह यस्यात् तास्य निट थलिवेडयम हृदंत इद्रंग नित्यानिट क्राद्यन्यो लिट सेठ भवे। ये कहता है कि जो धातु अजंत है और अकारवान धातु है, तो अजंत से इन्होंने उपदेशित अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम को ले लिया, अकारवान में उपदेशित त्वतः को ले लिया। तो अजानता अजंतो कारवान वस्या तस्यानिट, तो तासी अनिट, अर्थात तासी अर्थात तास पर रहते नित्य अनिट होता है। किंतु थली वेडयम, थल के पर रहते विकल्प से ईडागम होता है। और रिदंत ईद्रिंग नित्यानिट, और जो रिदंत धातु है तो रिदंत और रिदंत के समान जितनी भी हैं वो नित्य अनिट होती हैं, माने सर्वत्र अनिट होती हैं। किंतु क्राद्यन्यो लिटिशेड भवे, किंतु क्रादि को छोड़ करके अर्थात क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु इन धातुओं को छोड़ करके शेष धातु लिट में वो सेट होते हैं। इससे बात क्या सिद्ध हुई? इससे बात ये सिद्ध हुई कि क्री श्री भ्री व्री श्रु द्रु श्रु इनमें कहीं भी ईडागम नहीं होता है। किंतु इससे अन्य जितने रिदंत हैं उनमें भी जो है क्रादि को छोड़ करके और अन्य जो है वो लिट लकार में सेट होते हैं, अर्थात लिट लकार पर रहते या लिडादेश पर रहते उनको ईडागम होता है। किंतु उसमें भी थल के पर रहते विकल्प से ईडागम होता है। तो तात्पर्य हुआ कि क्रादि नियम के आधार पर और जो है भरद्वाज के मत के अनुसार पर थल के पर रहते नित्य अनिट होगा, विकल्प से अनिट होगा। ताश के पर रहते नित्य अनिट होगा और
बाकी जो लिट लकार में जहाँ पर इडागम होता है, जैसे वस मस है, वहाँ नित्य इडागम होगा, वहाँ पर इडागम का निषेध नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें समझ में आई। नंबर 1, क्रादि में सर्वत्र इडागम का निषेध है, और अजंत धातु जो है, अकारवान जो धातु हैं, वो केवल थल के पर रहते इडागम वहाँ नहीं होगा, तास के पर रहते इडागम नहीं होगा, अन्यत्र इडागम होगा। और ऋदंत जितने धातु हैं क्रादि को छोड़ करके सर्वत्र लिट में, वस और मस में नित्य इडागम होगा, और थल के पर रहते विकल्प से इडागम होगा। तो ये इडागमों की स्थिति बनती है। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रयोग में। प्रयोग हमारा है क्षी धातु का, लिट लकार का, जिसमें हम प्रथम पुरुष के सभी रूपों को सिद्ध कर चुके हैं। मध्यम पुरुष में हमने थल को लाया है, एक सिप लाया, सिप के स्थान में थ हुआ है। द्वित्वाभ्यासादि करने के बाद चिक शी थ ये बना हुआ है। अब यहाँ क्या होगा कि क्राद नियम के आधार पर और ये भरद्वाज के मत के आधार पर यहाँ विकल्प से इडागम होगा। तो जब इडागम हो जाएगा तो चिक्षी ई थ यह है। अब यहाँ अच परे होने के कारण जो है यहाँ अचिष्ण धातु ब्रह्माम योरुमगौ सूत्र से इयंग आदेश हो जाएगा और चिक्ष ई थ ऐसा रूप बनेगा। किंतु जब इडागम नहीं होगा तो यहाँ सार्वधातु कार्धातु को गुण होकर चिक्षे थ ऐसा रूप बनेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर। बाकी द्विवचन में चिक्षीयथु और बहुवचन में चिक्षीय, वहाँ पर इडागम हो जाए, ओ क्या कहते हैं, इयंग आदेश हो जाएगा। और रल में 2 रूप बनेंगे, एक वृद्धि वाला और एक गुण वाला, क्योंकि ऋलुत्व वासे विकल्प से ऋल को णित्व मानते हैं। जो णित्व मानेंगे तो अचोणी से वृद्धि हो जाए, चिक्षा य बन जाएगा। और जब णित्व नहीं मानेंगे तो वहाँ पर जो है सार्वधातु कार्धातु को ऐसे गुण हो जाएगा, चिक्षाय चिक्षय रूप बनेगा। तो चिक्षाय चिक्षय ये 2 रूप बनेगा। और इसके अनंतर वसमस में यहाँ इडागम होगा जैसे नियमों के आधार पर। इसलिए जब इडागम हो जाएगा तो चिक्षी ई व चिक्षी ई म ऐसा बनेगा। अब छी के ई को यहाँ पर अचिष्णु धातु सूत्र से यहाँ इयंग आदेश होने से चिक्षी ई व चिक्षी ई म इस तरह से रूप बनेगा। तास के पर रहते नित्य इडागम का अभाव है, इसलिए क्षेता क्षेतारो क्षेतारः, क्षेतासि से क्षेतासि क्षेतास्थ क्षेतास्थ और क्षेतास्मि क्षेतास्वः क्षेतास्मः ये आपके रूप बनेंगे लुट लकार में। और लिट लकार में भी चूँकि इडागम का निषेध है, इसलिए क्षेष्यति क्षेष्यता क्षेष्यन्ति क्षेष्यत क्षेष क्षेष्यसि क्षेष्यथः क्षेष्यथ और क्षेक्ष्यामि क्षेक्ष्यावः क्षेक्ष्यामः ये रूप बनेगा। और लोट लकार में क्षयतु क्षयता क्षयताम क्षयन्तु क्षय क्षयता क्षयतम क्षयत और क्षयानि क्षयाव क्षयाम। और लंग लकार में अक्षयत अक्षयताम अक्षयन अक्षयः अक्षयतम अक्षयत अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। इसके बाद विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार में यहाँ क्या रूप बनेगा? तो रूप बनेगा यहाँ पर क्षयेत रूप बनेगा, क्योंकि शी धातु है, लिंग हुआ और उसके स्थान में जो है टिप हुआ, क्षीति बनेगा। इकार की जो क्षीति यही स्थिति है और इकार की संग क्षीता बनेगा, यासुट हो जाएगा। छी यास त बनेगा। यास में यहाँ पर अब यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होने कारण शप होगा, शकार प्रकार की संज्ञा होगी, गुण अयादेश हो तो क्षय यास त बने। अब यास को यहाँ ई आदेश हो जाएगा, अतो या सूत्र से तो क्षय ई ता बनेगा, गुण कर देंगे क्षयेत। तो क्षयेत क्षयेताम क्षयेयुः
क्षये क्षयेतम क्षयेत और क्षयेयम क्षयेव क्षयेम, ये पूरा रूप आपको बन गया। अब यास जब आशीष लिंग लकार लाएंगे तो क्षी तीय इकार की संज्ञा क्षीता, यासुट होगा क्षी यास्ता। क्षी यास्ता, इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका अकृत सार्वधातु कोई और दीर्घा अजंतांग से दीर्घा स्यात् यादव प्रत्यय न तो कृत सार्वधातु कयो। ये कहता है अजंतांग को दीर्घ होता है यकारादि प्रत्यय पर रहते, किंतु कृत सार्वधातु के पर रहते नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर न तो कृत है न सार्वधातु का, अर्धातुक पर है। अजंतांग है आपका क्षी, यादि प्रत्यय है आपका यास्त, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ है तो क्षी यास्त बन जाएगा। साक अस्को संयोग दारंते जा सूत्र से यहाँ पर लोप हो जाए तो क्षीयात। द्विवचन में क्षीयास्ताम, बहुवचन में क्षीयासु, मध्यम पुरुष में क्षीयाह क्षीयास्तम क्षीयास्त और उत्तम पुरुष क्षीयासम क्षीयास्व क्षीयास्म, इस तरह से इसको रूप चलेगा। अब इसके बाद अब आप आइए लुंग लकार में। तो लुंग लकार हुआ क्षी धातु से, अडागम हो जाए अक्षी लुंग। लुंग में यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन तिप होगा अक्षी त। अब यहाँ पर भी चिली होगा, सिच होगा, सिच में केवल सकार बजेगा अक्षी स त, ये स्थिति है। सा की आर्धातुक संज्ञा है किंतु इडागम नहीं होगा क्योंकि अनिट है, अनुदात्त है। अनुदात्त होने से एकाज उद्देश्य अनुदात्ता से इडागम को निषेध हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र आपका लग जाएगा सिच वृद्धि परस्मैपदेश। इगंतस्य अंगस्य वृद्धि स्यात् परस्मैपदे सिच। तो परस्मैपदे सिच का मतलब परस्मैपद परक सिच के परे रहे, तो परस्मैपद परक सिच, इसलिए यहाँ पर अजंत अंग है आपका क्षी, उसको वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि के स्थान में ऐ वृद्धि हो जाएगी। तो अक्षय सत अस्त से प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा। तो ईट का आगम होने से अक्षय सता वर्ण सम्मेलन कर दीजिए और सिच के सकार को शत कर दीजिए आदेश प्रत्यय सूत्र से, तो अक्षय शीत ऐसा रूप आपका बनेगा। अक्षय शीत, अक्षयष्टाम, अक्षय शुह, अक्षय आगे बनेगा आपका जो है अक्षय शीह, अक्षय शीह, क्योंकि यहाँ पर जो सिप है सिप का सकार रहेगा, इसको अस्तित्व से ईट का आगम हो जाएगा। तो अक्षय से ई स वर्ण समय अक्षयी स सकार का रूप से अक्षयशी, तो अक्षयशी अक्षयष्टम अक्षयष्ट अक्षयसम अक्षयस्व अक्षयस्म, ये इसको रूप चलेगा। लिंग लकार में अक्षेष्यत अक्षेष्यतम अक्षेष्यन अक्षेष्य अक्षेष्यतम अक्षेष्यत अक्षेष्यम अक्षेष्याव अक्षेष्याम, तो ये रूप आपको हो गया। इस तरह से ये पूरा स्वरूप ये क्षी धातु का जैसे हमने आप लोगों को बतलाया इसका रूप चलता है। अगला धातु है आपका तप धातु। तप संतापे, किसी को संताप देने में अर्थ में है ये। तप धातु है, लट तिप शब्द करेंगे तपति तपता तपंती, कोई दूसरा रूप नहीं बनता है। तो तपति तपता तपंती, तपस तपता तपस तथा, और यहाँ पर जो है तपामि तपावह तमामा तपामा। अब जब आप इससे करेंगे लिट, तो जैसे नद धातु का आपने ननाद नेदतुह नेदुह बनाया था और वहाँ पर एत्वाभ्यास लोप हुआ था अत एक हल मध्य अनादेश लिट, उसी ढंग से यहाँ पर भी अत एक हल मध्य अनादेश आदेर लिट सूत्र से यहाँ पर अतुस आदि मार अर्थात अतिप जो अपित जो धातु हैं, अपित जो लकार हैं नारायण, अपित जो प्रत्यय हैं उनके परे रहते यहाँ पर एत्वाभ्यास लोप होगा। तो तिप केवल तीन है, पित जो है तिप है, सिप है और मिप है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ एत्वाभ्यास लोप नहीं होगा, किंतु मध्यम पुरुष एक वचन में विकल्प से होगा। एक सूत्र है थलिचा सेठ जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, तो विकल्प से एत्वाभ्यास लोप करता है। तो इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में एत्वाभ्यास लोप नहीं होना है, तताप ऐसा रूप बनेगा।
मध्यम पुरुष एक वचन में विकल्प से होना है। तताप तो जो है यहाँ पर दो रूप बनेंगे। एक बनेगा आपका ते पिथ बनेगा और एक ततप्थ बनेगा, क्योंकि इडागम विकल्प से होता है। तो जब इडागम होगा तो यहाँ एक तो अभ्यास लोप हो जाएगा, तो ते पिथ बनेगा, और जब नहीं होगा तो ततप्थ रहेगा, क्योंकि थल सेठ जो है सेठ थल पर रहते ही एक तो अभ्यास लोप करता है, तो ते पिथ ततप्थ रूप बनेगा। और जो मिप है वहाँ पर भी तताप ऐसा रूप बनेगा। तो पूरा स्वरूप होगा आपका तताप ते पथु तेपुहु और तेपिथ ततप्थ, ते पथु तेप और तताप ततप दो रूप बनेंगे णलुत्तमोबा से विकल्प से णिदद्भाव होने के कारण। तो तताप ततप और तेपिव तेपिमो, इस तरह से पूरा स्वरूप आपका बनेगा। अगला है आपका जो है वो लुट लकार, उसका तप्ता तप्तारो तप्तारः, तप्तासि तप्तासा तप्तास, तप्तास्मि तप्तास्वः तप्तास्मः, ये रूप बनेंगे। लिट लकार में तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति, इडागम का सर्वत्र निषेध। तो तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति, तप्स्यसि तप्स्यतः तप्स्यथ, तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः, ये रूप हो गया। इसके बाद आपका आता है लोट लकार, जिसका तपतु तपतात तपताम तपंतु और तप तपतात तपतम तपत और तपानी तपावत तपाम, इसमें इसका रूप है। इसके बाद आपका है लंग लकार, तो अतपत अतपताम अतपन, अतपह अतपतम अतपत और अतपम अतपाव अतपाम, ये लंग लकार का रूप हो गया। इसके बाद आप आ गए लिंग लकार में, तो तपेत तपेतम तपेयुः, तपेह तपेतम तपेत और तपेयम तपेव तपेम, ये रूप इसका हो गया। विध लिंग में का ये हो गया। आशीष लिंग में कुछ होना नहीं, तप्या तप्यास्तम तप्यासु, तप्याह तप्यास्तम तप्याह तप्यास्तम तप्यास्त, तप्यासम तप्यास्व तप्यास। इसके अनंतर आपका है आपका लुंग लकार। लुंग लकार में यहाँ बद ब्रज हलंत स्याचा से यहाँ वृद्धि हो जाएगी, इसलिए यहाँ अतापसीत ऐसा रूप बनेगा। और चूंकि इडागम होता नहीं है इसलिए अतापीत नहीं बनेगा, तो अतापसीत अतापताम और अताप और जो है अतापसत अतापसुह, तो अतापसीत अतापताम अतापसुह और अतापसीह अतापतम अतापत और अतापसम अतापस्व अतापस्म। यहाँ पर अतापतम में और अतापतत्व में और अतापताम में यहाँ झलोझल से सिच के सकार का आपका लोप हो जाता है। तो इस तरह से इसकी स्थिति है। आगे आपका है लृंग लकार, जिसका अतप्स्यत अतप्स्यताम अतप्स्यन अतप्स्यः अतप्स्यः अतप्स्यतम अतप्स्यत अतप्स्यम अतप्स्याव अतप्स्याम, ऐसा ही रूप चलेगा। इसके बाद है आपका क्रमुपाद विक्षेपे। क्रमुपाद विक्षेपे का मतलब है पैर को आगे करना, जैसे क्रम जिसका है ये क्रमति रूप भी बनता है। एक अगला धातु एक और क्रम धातु है जो मिलेगा आपको, उसका जो है क्रम उसका भी है क्रमते, ऐसा उसका रूप चलता है। उसकी बाद में चर्चा आएगी जब तब करेंगे उसका। यहाँ पर क्रमुपाद विक्षेपे, ये क्रम धातु ये भी उदात्तेत धातु है और नित्य परस्मैपदी है, आत्मपद इसका नहीं होता है, तो इसलिए इसका क्रमते रूप न होकर क्रमति ऐसा रूप चलता है। तो कैसे चलेगा, क्या स्वरूप होगा, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप क्रम धातु है उससे आपने लट लकार किया, तिप प्रत्यय किया, क्रम ती बनेगा, ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात कर्तरि शप से शप प्रत्यय प्राप्त होता है। तब यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है वा भ्राश भ्लाश भ्रम क्रम क्लम त्रसि त्रुटि लश। ये सूत्र कहता है कि भ्राश धातु, भ्लाश धातु, भ्रम धातु, क्रम धातु
क्लम धातु, त्रस धातु, त्रुट धातु और लश धातु, इनसे शप को बांध करके शन प्रत्यय का विकल्प से विधान होता है। करर्थक सार्वधातुक परे रहते हैं। दूसरा सूत्र आता है क्रमः परस्मैपदेषु। क्रमः दीर्घः परस्मैपदेशिति। क्रम धातु के अच को दीर्घ होता है, परस्मै शित परस्मै पद पर रहते। प्रयोग है आपका क्राम्यति क्रामति, दो रूप। तो जब शन का विधान हो जाएगा शब्द को बांध करके वाभ्रास इत्यादि सूत्र से, तो क्रम शन ती बनेगा। शन में शकार की संज्ञा और नकार की, शकार की संज्ञा शक को तदित से, नकार की संज्ञा हलंतम से होगी। क्रम या ती बनेगा। और क्रमः परस्मैपदेषु, यहाँ पर क्रम में क्र के आ को दीर्घ हो जाएगा, तो क्राम्यति क्राम्यति। तो क्राम्यति क्राम्यतः क्राम्यन्ति, क्राम्यसि क्राम्यतः क्राम्यथ, और क्राम्यामि क्राव्यावः क्राम्यावः क्राम्यावः, ये रूप बनेगा आपका शन के परे रहते। और जब शप होगा तो शप के परे रहते, चूंकि शित परस्मै पद परे रहते ही दीर्घ होना है क्रम को, तो शप परे रहते भी दीर्घ हुआ। तो क्रामति क्रामतः क्रामन्ति, क्रामसि क्रामतः क्रामथ, और क्रामामि क्रामावः क्रामावः क्रामामः, ये रूप आपके बनेंगे। तो ये ही एक विशेष है, बाकी तो सब उसी तरह का है स्वरूप है। क्योंकि अब लिट लकार में आएंगे तो वहाँ चक्राम, चक्रमतु, चक्रमुह, चक्रमिथ, चक्रंथ, दो रूप बनेंगे। जब इडागम होगा तो चक्रमिथ, और जब इडागम नहीं होगा तो चक्रंथ रूप बनेगा। और क्रमिता, नहीं गलत बोल गए हैं। ये क्रम धातु जो है ये पर नित्य, ये जो है ये अनिट नहीं है, सेठ का धातु है, इसलिए इसका चक्रमिथ ऐसा ही रूप बनेगा। चक्रमिथ, चक्रमथु, चक्रम, और चक्राम, चक्रम, चक्रिव, चक्रिम, ये रूप बनेगा। अगला है आपका लिट लकार में, लुट लकार में क्रमिता क्रमितारो क्रमितारः, और लिट लकार में क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति। आपका लोट लकार में वही दो रूप बने होंगे। अर्थात यहाँ जितने परस्मै पदस्थ नारायण, जितने भी इसमें ये सार्वधातुक स्थल है वहाँ दो दो रूप बनेंगे, और अर्धातुक स्थल में एक रूप बनेगा। जैसे यहाँ पर अभी आपने दो तरह का रूप लट लकार में बनाए, अब इसी तरह से दो ये आपका लोट लकार में बनेंगे। जैसे क्राम्यतु क्राम्यतात क्राम्यताम क्राम्यंतु, क्राम्य और क्राम्य क्राम्यतात क्राम्यतम क्राम्यत, और क्राम्यानि क्राम्याव क्राम्याव। और इसी तरह से क्रामतु क्रामतात क्रामताम क्रामंतु, क्राम क्रामतात क्रामतम क्रामत, क्रामानि क्रामाव क्रामाम, ये दो रूप था इसमें। इसके बाद है आपका लंग लकार है, इसमें ही दो रूप बनेंगे। अक्राम्यत अक्राम्यताम अक्राम्यन, अक्राम्यः अक्राम्यतम अक्राम्यत, अक्राम्यम अक्राम्याव अक्राम्याम, और अक्रामत अक्रामत अक्रामताम अक्रामन, अक्रामः अक्रामतम अक्रामत, अक्रामम अक्राम अक्रामाव और अक्रामाम, इस तरह से ये रूप बनेंगे। अब आइए आप विधिलिंग में, तो क्राम्येत क्राम्ये क्राम्येत क्राम्येताम क्राम्येयुः, क्राम्येह क्राम्येतम क्राम्येत, और क्राम्येयम क्राम्येय क्राम्येव क्राम्येम। और दूसरा रूप क्रामेत 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 क्रामेताम क्रामेयुः, क्रामेह क्रामेतम क्रामेत, क्रामेयम क्रामेव क्रामेव, इस तरह से हो गया। आशीष लिंग में एक ही रूप होगा आपका क्राम्यात, क्रम्यात होगा, क्राम्यात नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो परस्चित परस्मै पद पर रहते ही दीर्घ होगा क्रमः परस्मै पदेशे, इसलिए यहाँ नहीं हो। तो क्रम्यात क्रम्यास्ताम क्रम्यास। और जो है लुंग लकार में अक्रमित, अक्रमित अक्रमिताम अक्रमित अक्रमिष्टाम अक्रमिष्यत अक्रमिषुः, अक्रमीः अक्रमिष्ट अक्रमि अक्रमिष्टम अक्रमिष्ट अक्रमिशम अक्रमिष्व अक्रमिष्म, ये रूप चलेगा। और जो है लिंग लकार में अक्रमिष्यत अक्रमिष्यताम अक्रमिष्यन अक्रमिष्यः अक्रमिष्यतम अक्रमिष्यत अक्रमिष्यम अक्रमिष्याव अक्रमिष्याम, तो इस तरह से ये
क्रम धातु का भी रूप आपका चलेंगे। अब आपके सामने उपस्थित हुआ है पा पाने धातु। तो पा पाने धातु के रूप आप कैसे चलाओगे, चलिए इस पर विचार करते हैं। पा धातु दो हैं, एक पा धातु आपका पा जो है ये पान अर्थ में है और एक रक्षण अर्थ में। रक्षण अर्थ धातु आपको मिलेगी अदादिगण में। तो ये पा पाने धातु है, पा धातु, इसे आपने लट लकार किया, तिप प्रत्यय किया, पाती बनेगा, ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी। जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो कर्तर शप हो जाएगा, तो पा और ती बनेगा। ये स्थिति है। ऐसी अवस्था में सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है पा घ्रा धमा स्था म्रा दाण दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम पीव जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौशीय सीदा। ये सूत्र कहता है कि पा घ्रा धमा स्था म्रा दाण दृश्य और री श्री शद और सद, इन धातुओं के स्थान में क्रमशः पा के स्थान में पीव आदेश, घ्रा के स्थान में जिघ्र आदेश, धमा के स्थान में धम आदेश, स्थ के स्थान में तिष्ठ आदेश, म्र के स्थान में मन आदेश, दाण धातु के स्थान में यच्छ आदेश, दृश्य धातु के स्थान में पश्य आदेश, री के स्थान में रिच और श्री के स्थान में धौ, शद के स्थान में शीय और सद के स्थान में सीद आदेश होता है। तो कौन ये इन्हीं के स्थान में यही हो, इसमें प्रमाण क्या है? तो यथा संख्यम अनुदेश समाना सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। इस नियम के आधार पर यहाँ पाक जैसे पा घ्रमा इत्यादि की ये जो क्रम है उसी स्थान से पीव जिग्र धम तिष्ठ इत्यादि ये भी क्रम है, उसी क्रम के आधार पर यहाँ इनका विधान होता है। जैसे पा के याद में पीव, घ्रा के स्थान में जिग्र इत्यादि, ऐसा इसका ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ पर प्राघात्मा इत्यादि में तथा पीव जिग्र इत्यादि में इनमें समय इतर इतर द्वंद्व समास इस, और ये सभी जो है प्रथम जो पाघ्रात्मा इत्यादि है ये षष्ठ्यंत पद है और षष्ठी में यहाँ पर षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से यहाँ पर षष्ठी स्थाने का संबंध होता है। इसलिए प्रा घ्रमा धमा स्था प्रा दाण दृश्य री श्री शद और सद, इनके स्थान में क्रमशः पीव जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य रिच्छ धौ शी और सीद, ये आदेश क्रमशः होते हैं। ये इसका अर्थ बनता है। तो यहाँ हमारे पास जो स्थल है पा आती ये बना हुआ है, यहाँ पा रक्षणे धातु, उसमें क्रम प्राप्त प के स्थान में पीब, तो पीब इत्यादि जितने आदेश हैं ये सब अजंत है। तो पीब भी यहाँ पर हलंत नहीं है, ये अजंत आदेश है। ये तो ये इसीलिए लिखा हुआ पीवादेशो अनंतस्ते न गुणा, अदंत। अदंत होने से यहाँ पीब ऐसा पीब आती ये स्थिति, और अतः गुण से पररूप हो जाता है तो पीब ती बनता है। अगर यहाँ पीब ये अकारांत नहीं होता तो यहाँ पुगंत लघुध से गुण करके पेबति रूप ऐसा होता है, किंतु ये अदंत, इसलिए हमने कहा ये अदंत है, इसलिए यहाँ पर पुगंत लघुध सूत्र की प्राप्ति है ही नहीं है। न होने के कारण यहाँ पर अतो गुण से पररूप के पीबति पीबता पीबंति पीबस पीबता पीबत और पीबामि पीबावह पीबामह, और उसके उच्चारण करने में ध्यान देना। कुछ लोग जो है पीवती ऐसा बोल देते हैं, दंतोष्ठ उच्चारण करते हैं, वो गलत है। यहाँ पर ध्यान करके ये सब पीबती ऐसा बोलना पड़ेगा। पीवती अगर बा उच्चारण हो गया तभी वो उचित उच्चारण होगा, अन्यथा गलत उच्चारण पीवती अर्थ हो तो वो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं होगा। पीवती वकार स्वरूप वहाँ है नहीं, बकार स्वरूप है। इसलिए जो है धातु पाठ में कई जगह पर ऐसा, जहाँ पर पा और बा और वा का है वहाँ ओष्ठ्यादि दंतोष्ठ्यादि ही ऐसा जो है पाणिनि ने वहाँ पर उच्चारण किया है, उनको उच्चारण के विषय को बतलाने के लिए। तो यहाँ पी ब अर्थात यहाँ पर ओष्ठ्य उच्चारण होना है, और
दंतोष्ठ उच्चारण नहीं होना है। तो इस तरह से ये रूप बनेगा। अब आता है आपका पा धातु से आप जब लिट लकार करते हैं, पा लिट बनता है। लिट में भी तिवादी आदेश होते हैं, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन ती, ती के स्थान में डल आदेश, परस्मई पदाम नाम डल डल महासूत्र से तो पा डल बनता है। डल में डकार और लकार की संज्ञा होने से केवल अवशेष रहता है, सूत्र उपस्थित होता है आत औडल आदंतात धातु रण औकारादेशस्य। जो भी दीर्घाकारांत जो धातु तो उससे विहित जो ड़ल है अर्थात के स्थान में जो ड़ल हुआ है, तो ड़ल का यहाँ अवशिष्ट जो क्योंकि अनुबंध विनिर्मुक्त की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर ड़ल में अ ही उपस्थित होगा, तो उस अ के स्थान में यहाँ पर औ आदेश हो जाएगा, तो पा औ बनेगा। अब पा इस अवस्था में आप द्वित्व कर दीजिए, अभ्यास आदि करें तो अभ्यास आदिकार क्या होगा, तो पा क्योंकि द्वित्व होगा तो पा पा औ ऐसा बनेगा। ऐसी अवस्था में हलादि को एक ही हल है तो हलादि शेष कुछ होना ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। एक सूत्र है ह्रस्व, अभ्यास स्याचो ह्रस्व से, तो अभ्यास का यहाँ अभ्यास का दीर्घ आ है उसको ह्रस्व हो गया तो पपा औ बन जाएगा। पपा औ इस अवस्था में और कुछ होगा नहीं, वृद्धि आप कर दीजिए तो पपौ बन जाएगा। परंतु यहाँ पर वृद्धि नहीं करनी है, क्या करना है, सूत्र लग जाएगा आतो लोप इटिचा। तो अजाद्योह आर्धात को किदिटोह परयोह आतो लोपा। ये कहता है कि अजादि जो है आर्धातुक और किंगिदिटो, तो कित गित हो या इट परे हो, तो क्या होता वहाँ पर कि जो धातु है उसके आकार का लोप होता है। तो पा अतुष है तो पपौ में तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पर ये कित गित नहीं है इसलिए यहाँ पर वृद्धि हुई हो, यहाँ कुछ दूसरा सूत्र उपस्थित नहीं हो सकता। जब अतुष लाएंगे तो यहाँ स्थिति बनेगी, क्योंकि असंयोगा लिट कित से इसको कितवत भाव हो जाएगा, तो कित हो जाएगा, तो कित मान करके आतो लोप से आकार का लोप हो सकता है। किंतु पपा औ में यहाँ लोप की प्राप्ति नहीं, क्योंकि औ जो है वो जो है वो पित है, तो अपित लिट कित होता है, पित लिट कित नहीं होता है, ये असंयोगा लिट की सूत्र कहता है। इसलिए यहाँ केवल वृद्धि होगी तो पपौ बनेगा, और अतुष में यहाँ आकार का लोप हो जाएगा तो पपतुस सकार पपतु, और उस में परे भी लोप हो जाएगा, सब जगह यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ सिप आएगा तो सिप परे रहते हुए यहाँ पर इड आगम है, और यहाँ पर इड आगम होने से यहाँ ये जो है आकार का लोप हो जाएगा तो पपिथ बनेगा, और विकल्प से होगा यहाँ पर जो है लोप, तो नहीं तो पपिथ पपाथ दो रूप बनेंगे। इसलिए पपिथ पपाथ क्योंकि क्रादि नियम से यहाँ पर विकल्प से ईडागम होगा, क्योंकि यह भी अजंत धातु है, तो इसलिए विकल्प से ईडागम होता है। जीडागम होगा तो पपिथ, जीडागम नहीं होगा तो पपात, और पपथु पप, और रल में पुनः मिप में पपऊ, और पपी पपी यहाँ पर चूंकि यह ईडागम है तो इसलिए यहाँ पर भी लोप हो जाएगा आकार का, तो पपी पपी बनेगा। इस तरह से पपऊ पपतुह पपुह, पपिथ पपाथ पपतुह पप, और पपऊ और पपी पपीम, ये रूप आपका पा धातु का लिट लकार का होता है। अब जब आप आएंगे जो है लुट लकार में, तो पाता पाता रो पाता रहा, पाता सी पातास था पातास था, पातास में पातास और पातास में इडागम वगैरह कुछ होना नहीं है। इसी तरह से लिट लकार में पास्यति पास्यता पास्यंति, पास्यसी पास्यता पास्यत, पास्यामी पास्या पास्यामः। इसके बाद आप जाइए लोट लकार में, यहाँ पा को पीव आदेश हो जाएगा, शब्द के आकार के पर रहते तो पीवत पीवतु पीवतात पीवताम पीवंतु, पीव पीवतात पीवतम पीवत, और पीवानी पीवाव पीवाम। लंग लकार में यहाँ पर भी पीव आदेश हो जाएगा शीत परे रहने से, तो अपीवत अपीविता अपीवताम अपीवन
अपिबह, अपिवतम, अपिबत और अपिबम, अपिबाव, अपिबाम, ये रूप बनेगा। लिंग लकार में, विधिलिंग लकार में पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, अपिबेयम, पिबेव, पिबेमो, इस तरह के रूप चलेगा। और जब आप आशीष लिंग लकार लाएंगे तो आशीष लिंग लकार में जब आपका पा ती है, इधर शिकार के संग होगा, यासुट होगा, पा यास त ये बना। ऐसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका एर लिंग। ये कहता है घू संग का नाम मास्थादि नाम च एत्वम स्यात् आर धातु के कित लिंग। तो एक इसका जो है, इसको कितवत भाव होता है, यासुट को संयोग नहीं, ये इसको कितवत भाव होने से क्या होगा कि यहाँ ये धातु क्या है, ये मास्थादि के अंतर इसको ग्रहण होगा, क्योंकि प्राघ्राध्मास्थ में यहाँ पर मास्थादि के अंतर हो गया। तो इसलिए इसके पा के अ को एत हो जाएगा, आर धातु की लिंग परे है ही है यहाँ पर। तो इसलिए पेयात, इसका एत होने से पेयात रूप बनेगा, नहीं एत होगा, पा के आ को ही एत हो जाएगा अलुंत्य सूत्र से। तो पेयात, पेयास्ताम, पेयासु, पेयाह, पेयास्तम, पेयास्त, पेयासम, पेयास्व, पेयास, इस तरह के रूप चलेगा। अब आएगा आपका लुंग लकार। तो लुंग लकार जो है आपका पा धातु है, लुंग लकार आया और अडागम हो गया, तिप प्रत्यय हो गया। तो अपाती इकार की संज्ञा होने से अपाता, चली होगा, चली को जो है सिच होगा, और जब सिच हो जाएगा तो सूत्र लग जाएगा आपका जो है गातिस्था गुपा भूभ्या सिचा प्रश्न प्रदेश। तो इस सूत्र से सिच का लुक हो जाएगा। तो इसलिए अपात, अपाताम और आपका ये बनेगा, तो अपात, अपाताम रूप बनेगा और अपुह रूप बनेगा। अपुह रूप कैसे बनेगा, ये सूत्र है आता सिज लु की आदंतादेव झिर्जुष्या। तो ये आता सूत्र से जब सिच का लुक होने से आदंत धातु जो पा है उससे यहाँ पर झी के स्थान में जुस आदेश हो जाएगा, तो अपा जुस बनेगा। अपा जुस इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका उससे पदांतात अपदांतात अकारात उसी पररूप में का आदेशस्य। तो अब यहाँ जो है अपा उस इस अवस्था में अपदांत जो है अवर्ण यहाँ पर आ है, पाका आ और उस परे है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पररूप एक आदेश हो जाएगा, तो अपुस बन जाएगा। अब उसमें सकार की संज्ञा होने से अपुह बनेगा। तो इस तरह से अपात, अपाताम, अपुह, अपाह, अपातम, अपात और अपाम, अपाव, अपाम, ये पूरा रूप चलेगा। और लिंग लकार में अपास्यत, अपास्यताम, अपास्यन, अपास्य, अपास्यतम, अपास्यत, अपास्यम, अपास्या, अपास्याम। इस तरह से हम लोगों ने पा धातु के संपूर्ण रूपों का ज्ञान किया। और कल हम लोग ग्लई हर्ष क्षय ऐकारांत धातु के विषय में विचार करेंगे। आज हम लोगों का ये अध्ययन सत्र यहीं पर पूर्णता को प्राप्त करता है। कल फिर हम लोग अपने समय पर उपस्थित होंगे शास्त्र चर्चा के लिए। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आज के इस कार्य को यहीं संपन्न करते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।